पहला क्वेश्चन, दो सॉलिड स्फीयर हैं, कांटेक्ट में रखे हैं। हमने कहा था कांटेक्ट में रखे तो डिस्टेंस 0 नहीं होगी। यह डिस्टेंस हो जाएगी 2r। ठीक, मास नहीं पता, लेकिन इतना पता है m1 m2 दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि साइज सेम है, डेंसिटी सेम है, और मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लगा दो भाई, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये बन गया 4/9 G पाई स्क्वायर रो स्क्वायर r की पावर 4। अब यही क्वेश्चन आया था कंपटीशन में, उसने इस तरह से लिखा था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर x, देन x इक्वल्स टू, ऐसे ऑप्शन दिए थे 2 -2 4 -4। आदत होती है जनरली G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो जहां ने सोचा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी r की पावर -2 होनी चाहिए, जो कि गलत है क्योंकि इसमें मासेस गिवन नहीं है, इसमें रेडियस और डेंसिटी गिवन है। तो उसमें जब मास निकालोगे तो मास में भी r का क्यूब आएगा, तो r की पावर 6 ऊपर होगी और r की पावर 2 नीचे होगी। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, उसने कहा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तीन स्फीयर रखे हैं, such that each sphere touches the other two। फिलहाल अगर इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और हर स्फीयर पे दो फोर्स लगेंगे। इस पे ये वाला फोर्स लगाएगा F, तो ये वाला फोर्स भी लगाएगा F, और उनके बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो नेट फोर्स वही वेक्टर का मेथड है, अंडररूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना 1/2, ये आ गया f√3। अब f अलग से देख लें, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, r की जगह फिर से क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस, और ये आ गया
gm² अपॉन 4r²। इसकी वैल्यू पुट कर दो और ये आंसर आ गया √3/4 gm² अपॉन r²। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो मून है उसकी रेडियस अर्थ के रेडियस का 1/4 है। मान लिया मून फॉल करने लगे तो जब वो अर्थ से टकराएगा उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो ये हो गई अर्थ, ये हो गया मून। अर्थ का मास कैपिटल M, मून का मास को स्मॉल m मान लिया। तो इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हो गई r + r/4, दैट इज 5r/4। निकालना हमें क्या है, निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। किसका एक्सेलरेशन? मून का एक्सेलरेशन। तो मास भी किसका लिया जाएगा? मून का। m1 अर्थ का मास m, m2 मून का मास स्मॉल m, डिवाइडेड बाई r², r की जगह 5r/4 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून। कैंसिल हो गया और ये आ गया 16/25 gm अपॉन r²। 16/25 gm अपॉन r²। लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4। अर्थ है और ये मून है। मास ऑफ मून इज 1/80 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। अर्थ के मास को हमने m मान लिया तो मून का मास हो गया m/81। उसने कहा उस पॉइंट को लोकेट करो जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखें तो उसे कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस ना हो। ये तभी हो सकता है जब जितने फोर्स से अर्थ अपनी तरफ खींचे उतने ही फोर्स से मून अपनी तरफ खींचे। हमने यहां पे एक पार्टिकल रख दिया, इसका मास है m। ये डिस्टेंस हमने मान ली x, तो ये डिस्टेंस हो गई 3 लाख माइनस x। हालांकि किलोमीटर में है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब आप कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो किलोमीटर होगा, तो यूनिट का इसमें कोई इफेक्ट नहीं है।
नेट फोर्स 0, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, G कट गया, कैपिटल M कट गया, स्मॉल m कट गया, और यहां से आ गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 81 अब इसमें क्वाड्रेटिक मत ओपन कर देना, फैल जाएगी, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। आप आराम से देख सकते हैं इधर 81 है और 81 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, तो हमने दोनों तरफ का अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट ले लिया तो उधर आ गया x 9 ओपन कर दो, x आ गया 2,70,000 किलोमीटर। कहाँ से? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ और 3 लाख में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 30,000 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ मून। तो ये समझ में आ गया कैलकुलेशन में। इसे क्वाड्रेटिक मत ओपन करना वरना लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेटर नहीं कर पाओगे। इसलिए वैल्यू भी इसीलिए है 81। देख लो, फिफ्थ क्वेश्चन को डेरिवेशन की फॉर्म में कर देते हैं। अभी पिछला टॉपिक रोटेशन मैकेनिक्स, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह को हमने डिराइव करवाया है, उसमें एलिमेंट लेते थे। देखो ये तो पॉइंट पार्टिकल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जबकि एक कंटिन्यूअस मास है, ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस l। हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, एलिमेंट का मतलब पॉइंट मास कंसीडर कर लिया, जो यहां से x डिस्टेंस पे है। इस एलिमेंट की लेंथ dx है, मास dm है और फोर्स हमने dF मान लिया। d का मतलब होता है स्मॉल। F इक्वल्स टू G m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। अब हमें डीएम की वैल्यू रखनी है। तो देखो जी, एल लेंथ है, मास है कैपिटल एम, तो डीएक्स लेंथ है, तो मास होगा एम अपॉन एल इंटू डीएक्स, और इसी मास को हमने क्या रखा है, डीएम। अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमने इंटीग्रेट कर दिया। एक्स की पावर -2 dx, कहाँ से, आर से कहाँ तक, आर प्लस एल तक। रॉड का एक एंड है आर पे और एक एंड है आर प्लस एल पे। इंटीग्रेशन में क्या बताया था, एक पावर बढ़ जाएगी, पावर कितनी है, -2, एक बढ़ा दो, -1 डिवाइडेड बाई -1, यानी हो गया -1 अपॉन एक्स। अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट जी एम एम अपॉन एल, एलसीएम आ गया आर, आर प्लस एल प्लस एल माइनस आर, आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, और ये आ गया जी एम एम अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। जिन्हें रटने का तरीका सीखना हो वो भी बता देता हूं, याद करने का तरीका। फोर्स का फार्मूला जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को कर दिया r1 r2, आर स्क्वायर को कर दिया r1 r2, r1 एक एंड की डिस्टेंस, r2 दूसरे एंड की डिस्टेंस। रटना चाहो रट भी सकते हो, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, चीज़ों का तरीका सीखो। आज जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सारे कंपटीशन के आए हुए हैं, क्योंकि इसमें 11th लेवल का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब उसे क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं कहते कि masses are given, distances are given and find force। ये समझ में आ गए, देख लो इसे।